Hello everyone, my name is Ankita Pandey and I am from Madan Mohan Malviya University of Technology and I am going to explain the topic what is the Cadet Welfare Society. So let's begin. कैडेट वेलफेयर सोसाइटी, इस सोसाइटी को स्थापित करने का लक्ष्य ये था कि जो एनसीसी कैडेट अस्थायी या स्थायी रूप से असक्षम है उन कैडेट्स को आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए इस सोसाइटी का निर्माण किया गया था। इसमें 500 कैडेट्स को 5,000 रुपए तक की धनराशि देने की बात की गई है। उन एनसीसी कैडेट्स को जो अपने स्कूल और कॉलेजों में एनसीसी के साथ साथ पढ़ाई में भी शानदार रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके मेंबरशिप के लिए कैडेट्स को एक बार फीस पे करना होगा, जो कि इनरोलमेंट के समय ही ले लिया जाता है। इसकी मेंबरशिप फीस 10 रुपये है। इस वीडियो में हम लोग पूरे लेक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1, कैडेट वेलफेयर सोसाइटी को 3 भाग में समझेंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1, एम ऑफ सोसाइटी एंड प्रोसीजर ऑफ अ मेंबरशिप। एम ऑफ सोसाइटी मतलब कि इस सोसाइटी का क्या लक्ष्य है, एंड प्रोसीजर ऑफ मेंबरशिप मतलब कि इसके मेंबरशिप पाने के लिए क्या प्रक्रिया होगी। भाग 2, फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड द प्रोसेस ऑफ क्लेम। इसमें आर्थिक रूप से किस प्रकार कैडेट को सहायता मिलेगी और इसको क्लेम करने की क्या प्रक्रिया होगी। स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति किन कैडेट्स को मिलेगी। भाग 1 में एम ऑफ सोसाइटी। सबसे पहला ये कि अगर भी किसी भी एनसीसी कैडेट की मृत्यु हो जाती है किसी भी एनसीसी एक्टिविटी के दौरान, तो उनके परिवार के सदस्य को धनराशि प्रदान किया जाता है। दूसरा, उन कैडेट्स को फाइनेंशियली यानी आर्थिक रूप से मदद किया जाता है जो किसी एनसीसी एक्टिविटी के दौरान इंजर्ड हो जाते हैं, यानी उन्हें चोट लग जाता है या उनको किसी भी स्थायी और अस्थायी रूप से वो असक्षम हो जाते हैं एनसीसी एक्टिविटी के दौरान, और उन एनसीसी कैडेट्स को स्कॉलरशिप दिया जाता है जो एकेडमिकली अच्छा प्रदर्शन करते हैं अपने स्कूल और कॉलेजेस में। कई बार स्पोर्ट्स कंडक्ट कराने या एडवेंचरस प्रोग्राम कराने के लिए पब्लिक फंड नहीं हो पाता, इसीलिए कैडेट वेलफेयर सोसाइटी भी इसमें मदद करती है। मेंबरशिप पाने के लिए एनरोलमेंट के समय ही एक फॉर्म भरवाया जाता है। जब कोई कैडेट अपनी मेंबरशिप डिसकंटिन्यू कर देता है तो उसको नए कैडेट की तरह बर्ताव किया जाता है और फिर से री एनरोलमेंट के समय पर 10 रुपये मेंबरशिप फी पे करने पड़ते हैं और उसके बाद उस कैडेट को मेंबरशिप मिल जाती है। नॉमिनेशन फॉर्म, जब कैडेट सोसाइटी के मेंबर बन जाते हैं तो उनको एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है। उस नॉमिनेशन फॉर्म को बहुत ही सतर्कता पूर्वक भरना होता है और कोई भी कटिंग उसमें नहीं करते हैं। उस फॉर्म को जो सीईओ होते हैं यानी कमांडिंग ऑफिसर उसको वेरीफाई करते हैं और नॉमिनेशन फॉर्म में अपने माता पिता का ही नाम डालना होता है। कैडेट्स के माता पिता नहीं हो उसी अवस्था में उनको दूसरे व्यक्ति के नाम नॉमिनेशन फॉर्म में डालने की अनुमति होती है। भाग 2, फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी आर्थिक सहायता। कैडेट वेलफेयर सोसाइटी आर्थिक रूप से उन कैडेट्स को मदद या राहत प्रदान करती है जो कैडेट एनसीसी एक्टिविटी के दौरान घायल हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है। नीचे एक टेबल से हम समझेंगे कि किस प्रकार की हानि से कितने तक की धनराशि दी जाती है, जैसे कि एनसीसी रिलेटेड एक्टिविटीज़, डेथ केस, परमानेंट डिसेबिलिटी, टेम्पररी डिसेबिलिटी। डेथ केस यानी मृत्यु हो जाने पे या संपूर्ण रूप से असक्षम या अस्थायी हाई रिस्क एक्टिविटी। डेथ केस में यानी अगर मृत्यु हो जाती है एनसीसी एक्टिविटी के दौरान तो उसके नॉमिनी को 2.5 लाख रुपए तक की धनराशि दी जाती है, और अगर स्थायी रूप से असक्षम हो जाते हैं तो 2.5 लाख तक के उनको भी 2.5 लाख तक की धनराशि दी जाती है, और अस्थायी रूप से अगर उनकी असक्षम हो जाते हैं
तो उनको 1.5 लाख तक की धनराशि दी जाती है। और नॉर्मल एक्टिविटी या कोई और अदर एक्टिविटी है तो डेथ केस में यानी मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख तक की धनराशि दी जाती है। परमानेंट डिसेबिलिटी में भी 2 लाख तक की दी जाती है और टेम्पररी में भी 1.5 लाख तक की दी जाती है। फाइनेंशियल असिस्टेंस, एक अतिरिक्त राहत उन कैडेट को दिया जाता है जो अस्थायी रूप से असक्षम है और उनको 20% ज़्यादा धनराशि दी जाती है और उसकी कैडेट अगर संपूर्ण रूप से असक्षम है या नहीं इसकी जानकारी मैनेजिंग कमेटी से की जाती है। प्रोसेस फॉर क्लेम यानी दावा करने की प्रक्रिया। सर्वप्रथम एक निवेदन पत्र कैडेट के नॉमिनी द्वारा डाला जाता है जो कि आर्थिक संबंधी मदद के लिए होता है। फिर उस निवेदन पत्र को मेंबर ऑफ सेक्रेटरी, मैनेजिंग कमेटी, एनसीसी कैडेट ऑफ वेलफेयर सोसाइटी को क्रमशः फॉरवर्ड किया जाता है। इन सभी कार्यों में 2 महीनों तक की अवधि लग जाती है। इस कार्य के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म जो नॉमिनी द्वारा डाली जाती है, इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद एनरोलमेंट फॉर्म, फिर एक सर्टिफिकेट जो कि डीडीजी द्वारा यानी डिप्टी डायरेक्टर जनरल से प्राप्त होता है। उसमें ये लिखा होता है कि जिस कैडेट की मृत्यु हुई है वो एनसीसी प्रक्रिया के दौरान हुई है और उसमें कैडेट ने किसी भी प्रकार के नियम और कानून का उल्लंघन नहीं किया है। परमानेंट डिसेबिलिटी केसेस यानी स्थायी रूप से असक्षम होने के केस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है ये हम जानेंगे। पहला एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा नॉमिनेशन फॉर्म जो कि ओरिजिनल होना चाहिए, तीसरा एनरोलमेंट फॉर्म वो भी ओरिजिनल फॉर्म में, फिर कोई इंजरी रिपोर्ट या मेडिकल सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से या सर्विस हॉस्पिटल से, फिर मेडिकल बिल्स वो भी ओरिजिनल में, और फिर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स, फिर और एक सर्टिफिकेट जिसमें यह लिखा रहता है कि कैडेट्स या गार्जियन आर्थिक सहायता के अतिरिक्त और किसी भी प्रकार का दावा कैडेट वेलफेयर सोसाइटी से नहीं करेगा। टेम्पररी डिसेबिलिटी केसेस यानी अस्थायी रूप से असक्षम होने के केस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पहला एप्लीकेशन फॉर्म जो कि कैडेट के द्वारा दी जाती है आर्थिक सहायता के लिए। दूसरा नॉमिनेशन फॉर्म जो कि ओरिजिनल होना चाहिए, फिर एनरोलमेंट फॉर्म वो भी ओरिजिनल होना चाहिए, इंक्वायरी रिपोर्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि गवर्नमेंट या फिर सर्विस हॉस्पिटल से हो सकती है, फिर मेडिकल बिल्स, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स, और एक सर्टिफिकेट जिसमें लिखा रहता है कि कैडेट्स या गार्जियन आर्थिक सहायता के अतिरिक्त और किसी प्रकार का दावा कैडेट वेलफेयर सोसाइटी से नहीं करेगा, और रिकमेंडेशंस ऑफ द ओसी यूनिट, जीपी कमांडर एंड डीवाईडीजी एनसीसी एज पर द फॉर्मेट स्पेसिफाइड। इमीडिएट रिलीफ, अगर किसी अवस्था में कैडेट की मृत्यु एनसीसी एक्टिविटी के दौरान हो जाती है तो 50,000 तक की धनराशि डीजी एनसीसी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी द्वारा प्रदान की जाती है, और इस पेमेंट के लिए जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है उसको 48 घंटे के अवधि के अंदर ही पहुंचाना होता है, और अगर वो डॉक्यूमेंट को स्पेशल कुरियर की आवश्यकता होती है तो उसको भी प्रदान किया जाता है। पहला, इंस्टीट्यूशन यूनिट ऑफ द कैडेट विद द डेट ऑफ हिज और हर ज्वाइनिंग एनसीसी, यानी किस इंस्टीट्यूशन और यूनिट का वो कैडेट था और किस डेट को उसने ज्वाइनिंग एनसीसी की थी। नेचर ऑफ एनसीसी कैडेट, एनसीसी एक्टिविटी ड्यूरिंग विच द डेथ हैज़ टेकन प्लेस, यानी कौन से एनसीसी एक्टिविटी के दौरान उस कैडेट की मृत्यु हुई थी। डेट एंड कॉज ऑफ डेथ, यानी किस डेट को और उसकी मृत्यु का कारण क्या था। एफआईआर हुआ था कि नहीं उसके लोकल पुलिस में, और पोस्टमार्टम उसकी डेड बॉडी की हुई थी कि नहीं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुआ था कि नहीं। नॉमिनेशन फॉर्म ओरिजिनल में और एनरोलमेंट फॉर्म ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए होता है, और एड्रेस ऑफ नॉमिनी ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक, और कोई भी इसके नियरेस्ट रेजिडेंस ऑफ द नॉमिनी का कोई भी बैंक हो उसका एड्रेस चाहिए होता है, और एक सर्टिफिकेट डीडीजी द्वारा यानी
डिप्टी डायरेक्टर जनरल, जो कि ये प्रमाणित करते हैं कि जिस भी एनसीसी कैडेट की मृत्यु हुई है उसने किसी भी प्रकार के नियम और कानून का उल्लंघन नहीं किया था। भाग 3, स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति। कैडेट वेलफेयर सोसाइटी 500 कैडेट्स को 5,000 रुपये तक की धनराशि देने की बात की है। वैकेंसीज, हर एक राज्य में उसके एनरोलमेंट स्ट्रेंथ के बेसिस पर वैकेंसी अलॉट की जाती हैं। एलिजिबिलिटी एज अंडर, यानी योग्यता कुछ इस प्रकार है। जीडी, जूनियर डिवीजन। जूनियर डिवीजन के जो कैडेट्स हैं वो 10th पास कम से कम 70% नंबर से होने चाहिए और 2 साल की ट्रेनिंग के पीरियड में उनकी अटेंडेंस 80% होनी चाहिए। सीनियर डिवीजन के जो कैडेट्स हैं उनका साइंस स्ट्रीम में 80% होना चाहिए और कोई अगर स्ट्रीम है तो उसके 70% से पास होना चाहिए। जो उनकी अटेंडेंस की क्राइटेरिया है वो जेडी की तरह है, यानी 2 साल की ट्रेनिंग पीरियड में उनकी अटेंडेंस 80% होनी चाहिए। कंसेशन यानी छूट, कुछ छूट एसटी, एससी और ओबीसी वालों को दी जाती है। एक्स्ट्रा 5% कंसेशन फॉर JNK NER, यानी अतिरिक्त 5% छूट दी जाती है जम्मू एंड कश्मीर और NER को